से आपको बता दें कि कांग्रेस विधायक दल की जो बैठक चल रही थी वो खत्म हो गई है। निजी होटल में ये बैठक चल रही थी और अब इस कार्यक्रम में नवनिर्वाचित सांसदों का सम्मान किया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की अध्यक्षता में ये बैठक हुई थी और अब सम्मान समारोह में डोटासरा, जूली, इनके अलावा सचिन पायलट सहित सभी कांग्रेस विधायक मौजूद हैं। पूर्व मंत्री हरीश चौधरी भी इस बैठक में मौजूद हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी भी लेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी दर्शत सिंह इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। दर्शत, कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई है, जो एजेंडा रहा उस पर किस तरह की चर्चा हुई, साथ ही दर्शकों को भी हम बताना चाहेंगे कि इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये सीधी उस सम्मान समारोह की तस्वीरें हैं। जी दर्शत, जो मेरा सवाल है उसका जवाब आपसे जानना चाहेंगे, क्या चर्चा हुई इस बैठक में? देखिए, निश्चित तौर पे अभी सम्मान समारोह इससे पहले विधायक दल की बैठक हुई है। विधायक दल की जो बैठक हुई है उसमें तो प्रभात सेटअप करने, कैबिनेट बनाने पर विस्तार से चर्चा हुई है। जिन जिन विधायकों का जिन जिन विभागों में इंटरेस्ट है उनको अलग अलग विभागों की यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई है और उनसे ये कहा गया है कि कल सरकार का बजट आना, बजट आने के बाद में संबंधित विभाग से जुड़े जो घोषणाएं होंगी, जो इश्यूज होंगे उसको वो टेक ओवर करेंगे और उसके बाद सदन में अपनी बात रखेंगे। दूसरी बड़ी बात यह है कि युवा, किसान, महिला, इनसे जुड़े जो मुद्दे हैं उन पर कांग्रेस पीछे नहीं हटेगी। सदन के अंदर सरकार को घेरने का प्रयास करेगी और कल जब बजट अनाउंस किया जाएगा, 11 बजे बजट रखा जाएगा विधानसभा के अंदर, उस वक्त भी बजट के अंदर जिन जिन वर्गों के साथ कुठाराघात होगा, अशोक गहलोत सरकार की जो स्कीम्स होंगे उनको बंद करना या फिर कह सकते हैं उन पर रोकने की अगर कैसी सरकार की तरफ से चलाई जाती है तो उसका भी मुंह तोड़ जवाब पार्टी की तरफ से दिया जाएगा। बहरहाल अब जो तस्वीरें देख पा रहे हैं हमारे दर्शक, उनसे हम जानकारी साझा करना चाहेंगे कि ये सांसदों का सम्मान जो है वो पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। हालांकि इंडिया अलायंस से राजस्थान में 11 सांसद जीते थे, लेकिन प्रभात खास तौर पे 2 सांसद जो है वो इंडिया अलायंस जीते थे लेकिन सम्मान समारोह में नहीं पहुंचे। एक का नाम हनुमान बेनीवाल का है जो नागौर से सांसद है और दूसरा नाम है राजकुमार रोड जो बांसवाड़ा से जीते थे इंडिया अलायंस के बैनर तले, लेकिन दोनों इन पर नहीं पहुंचे और 9 जो बाकी सांसद हैं वो इस वक्त इस सम्मान का जो कार्यक्रम है इसमें मौजूद है। हनुमान बेनीवाल अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं और कुछ दिनों पहले में जीत के बाद उन्होंने इस तरह के बयान दिए थे, तो संभवतः हनुमान बेनीवाल किनारा कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन से करते दिखे हैं, खासकर राजस्थान में। भले ही दिल्ली में लोकसभा के अंदर वो इंडिया गठबंधन के साथ है, लेकिन अभी सम्मान समारोह से उन्होंने दूरी बनाई है और दूसरी दूरी जो है वो बाप से जो लोकसभा सांसद बने हैं और इंडिया अलायंस की तरफ से सपोर्ट था राजकुमार रोड, वो भी सम्मान समारोह में नहीं पहुंचे। प्रभात। बिल्कुल दर्शक, एक और चीज आपसे जानना चाहेंगे, अब क्योंकि जब बजट जो प्रस्ताव है उन पर जब बहस शुरू होगी सदन में, जाहिर तौर पर जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो तो अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे ही, लेकिन उसके अलावा अगर हम बड़ी जिम्मेदारियों की बात करें, आपने बताया कि जिम्मेदारियां सौंपी तो गई हैं, लेकिन मोर्चे में प्रथम पंक्ति जो होगी मोर्चा संभालने की जिनको जिम्मेदारी दी गई है उसमें कौन से बड़े चेहरे हैं? अगर जहाँ काउंटर करना होगा उसमें खास तौर पर शांति धारीवाल है, राजेंद्र पारिक है, खुद पीसीसी चीफ डोटासरा है, नेता प्रतिपक्ष है और इसके अलावा रोहित बोरा है। ये कई जो ऐसे विधायक हैं जो तेज तर्रार माने जाते हैं और सदन के अंदर अपनी बात जोरदार तरीके से रखते हैं। उन तमाम लोगों को यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई है ताकि सत्ता पक्ष की तरफ से जो बजट रखा जाएगा सदन के अंदर उसको काउंटर किया जा सके और इसी के मद्देनजर शैडो कैबिनेट कराने की भी बात नेता प्रतिपक्ष की तरफ से कही गई है। इस तो सीनियर विधायक हैं और जिनको अनुभव है अपने ज्ञान के, खासतौर पर अलग अलग विभागों से जुड़ा, तो उनको ये जिम्मेदारी दी जाएगी ताकि सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश कह सकते हैं विपक्ष की रहे। कल बजट पेश होना है राजस्थान सरकार का, खासकर की संपूर्ण बजट इस साल का कल पेश होना है, उसको लेकर विस्तृत चर्चा जो है वो इस बैठक में हुई है जो विधायक दल की बैठक रही। सवाल। जी दर्शक, एक छोटा सा सवाल और, जाहिर तौर पर बजट सत्र को लेकर ही यहां पर खासतौर पर इस बैठक में चर्चा हुई है, लेकिन चूंकि
5 सीटों पर उपचुनाव भी होना है, तो क्या जो चर्चा यहां पर की गई है, क्या किसी तरह का असर उस चर्चा में उन 5 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भी कोई असर दिखा है? क्या हल्का सा कोई स्ट्रेटेजिकल वहां पर उसको लेकर भी डिस्कशन हुआ है? क्योंकि जितनी मुखरता से वो बजट सत्र में विपक्ष के तौर पर अपने आप को सामने रखेंगे, उसका असर जाहिर तौर पर आने वाले उपचुनाव में भी देखा जाएगा। देखिए, निश्चित तौर के अंदर उपचुनाव 5 सीटों पर होने हैं। 5 से जो एमएलए वो सांसद बन चुके हैं, तो 5 सीटों पर उपचुनाव प्रभास होना है राजस्थान में। और खास तौर पे कांग्रेस के लिहाज से अगर बात करें तो कांग्रेस के सामने एक दो सीटों पर चैलेंज रहेगा, खास तौर पे जिसमें एक खीसर की सीट है जहां पे हनुमान बेनीवाल विधायक है, वो सांसद बन चुके हैं। तो उनकी सीट पर हालांकि इसको लेकर एक चर्चा तो इस बैठक में हुई है, लेकिन विस्तृत चर्चा जो है वो पार्टी के सीनियर नेताओं के बीच भी होगी आने वाले दिनों के अंदर, क्योंकि इस बैठक में सचिन पायलट मौजूद है, लेकिन स्वास्थ्य कारणों की वजह से गहलोत नहीं पहुंचे और वो घर पे आराम कर रहे हैं। तो आने वाले वक्त के अंदर हो सकता है कि उपचुनाव से पहले पार्टी के स्तर पर एक और चर्चा होगी, क्योंकि जब उम्मीदवार बनाए जाएंगे उस वक्त पार्टी में मंथन होगा किस व्यक्ति को उम्मीदवार बनाना है, या फिर इंडिया अलायंस के पास जो सीटें थी वो इंडिया अलायंस के जो कैंडिडेट है उनको दी जाए। ये विस्तृत चर्चा कांग्रेस का जो आला कमान है राष्ट्रीय, वो निर्धारित करेगा। उसके बाद स्टेट की जो इकाई है वो उस पर निर्णय लेगी। बहुत शुक्रिया दर्शक तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, खास तौर पर आज जो बैठक हुई है, सीधी तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये सम्मान समारोह की। अमराराम का भी सम्मान हुआ है, चूंकि वो इंडिया गठबंधन के साथ अलायंस बनाकर सांसद बनकर सीकर से पहुंचे हैं दिल्ली में। लोकसभा में वो अपनी सीट बुक कर चुके हैं। तो फिलहाल जो इस बैठक को लेकर हम बात कर रहे थे, उस बैठक में चर्चा हुई है कि कल जब बजट सत्र शुरू होगा, बजट को लेकर पहला जब बजट पेश होगा, उसके बाद बजट प्रस्तावों पर बहस होगी। उस दौरान किस तरह से मजबूत विपक्ष के तौर पर वो अपनी भूमिका अदा कर सके, इन सब को लेकर आज स्ट्रेटेजिकल चर्चा भी हुई और साथ ही जिम्मेदारियां भी विधायकों को सौंपी गई हैं। एक मिनट लाके एडवांस खानी रोटी तो खानी की साइज में बनवा दो और फिर सबको उड़ा दो। लाइव चल रहा है, मैंने पहले निवेदन किया है, इसलिए थैंक यू। मैं आदरणीय भजन लाल जी जाटव साहब के साफा पहनाने के लिए आग्रह करूंगा और श्री हाकम अली साहब से आग्रह करूंगा कि वो आए और उनको माला और शोर उड़ा करके इनका स्वागत करेंगे। भजन लाल जी जाटव साहब साफा मान लो। फिर वो लड़के तुम बांधो, तुम अच्छा बांधो, तुम बांधे बेटा, बांधे बेटा, बांध अच्छो बांधे। फिर संगणा हो सागे एक फोटो होती नहीं यार, समझा उतारे लो नहीं कोई। बहुत कार्यकर्ताओं की बहुत मेहनत के कारण से